हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योति और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं CAGR के बारे में, मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसे एथ वंडर ऑफ फाइनेंशियल वर्ल्ड भी कहा जाता है। अगर आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए CAGR को समझना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं जिसने भी इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ लिया उसने मान लीजिए वेल्थ क्रिएट करना जान लिया। तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके अपने मनी को ग्रो करना चाहते हैं और वेल्दियर बनना चाहते हैं तो आप आज के वीडियो को एंड तक देखिए, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि CAGR क्या होता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, क्यों CAGR को एथ वंडर ऑफ फाइनेंशियल वर्ल्ड कहा जाता है और कैसे आप डिफरेंट कंपनीज के CAGR को कंपेयर करके अपने लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कंपनी ढूंढ सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसकी डीप नॉलेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल जगदीश झा सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही डेली के फ्री टिप्स, रिकमेंडेशंस और अपडेट्स के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेजेस पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलाने की ज़रूरत पड़ेगी, जो आप ज़रोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग या ICICI के साथ खुलवा सकते हैं। ये सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने वीडियो को और सबसे पहले जानते हैं कि CAGR क्या होता है। CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब आपको अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे एनुअली कितने % का ग्रोथ मिला, एनुअली आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितने % से ग्रो हुआ, कितना रिटर्न मिला। अब CAGR जैसे कि आप म्यूचुअल फंड वगैरह में सुनते हो कि 13 से 14% का आपको रिटर्न मिलेगा, तो ये जो रिटर्न यहाँ पे दिखाया जाता है वो CAGR ही होता है। यहाँ पे आपका पैसा जो है वो कंपाउंड होता है। अब CAGR को समझना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, उसके लिए हम एक और रिटर्न को समझेंगे जो है फ्लैट रिटर्न। अब कई बार आपने सुना होगा कि कोई कहता है कि हमने 10 साल पहले यहाँ इन्वेस्टमेंट किया था, 10 साल में हमें 50% का रिटर्न मिला, 60% का रिटर्न मिला। तो ये जो रिटर्न होता है वो होता है टोटल रिटर्न या फिर फ्लैट रिटर्न, मतलब इतने सालों में, 10 सालों में उसे अपने इन्वेस्टमेंट पे 50% का रिटर्न मिला। ये था फ्लैट रिटर्न, टोटल रिटर्न। अगर आपको दो इन्वेस्टमेंट के बीच में कंपैरिजन करना है तो वो आप इस फ्लैट रिटर्न के बेसिस पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि दो इन्वेस्टमेंट के बीच में कंपैरिजन करने के लिए आपको उसका एनुअल रिटर्न पता होना चाहिए कि एनुअली उस इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिल रहा है। तो इसीलिए CAGR को समझना ज़रूरी है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने कहीं पे 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया था 5 सालों के लिए, जो 5 सालों के बाद ग्रो होके हो गया 15,000, मतलब अभी आपको पता चल गया कि यहाँ पे आपको 50% का रिटर्न मिला। तो 5 सालों में जो आपको 50% का रिटर्न मिला वो कहलाएगा फ्लैट रिटर्न। तो ये आपको क्या है, टोटल रिटर्न बताता है, आपको टोटल ईयर्स पे जितने ईयर्स के लिए भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था। पर यहाँ पे क्या आपका पैसा कंपाउंड हो रहा है। और अगर मान लीजिए आपको दो इन्वेस्टमेंट के बीच में कंपेयर करना है तो क्या आप टोटल रिटर्न से कंपेरिजन कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे। कंपेरिजन करने के लिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट के एनुअल रिटर्न्स पता होने चाहिए कि एनुअली आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने % से ग्रो कर रहा है। अब ये भी एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे दो कंपनी है, दोनों ही कंपनियों में आपने जो है 15,000 का इन्वेस्टमेंट किया, पर यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया 3 इयर्स के लिए और कंपनी B में आपने इन्वेस्टमेंट किया 5 इयर्स के लिए। 3 इयर्स के बाद यहाँ पे ये पैसा आपका बन गया 24,000 और कंपनी B में भी आपका पैसा ग्रो होके बन गया 24,000, मतलब यहाँ पे आपका फ्लैट रिटर्न मिला 60% का। सेकेंड केस में भी सेम आपको फ्लैट रिटर्न मिला 60% का। तो इसका मतलब क्या आपको दोनों कंपनियों से सेम रिटर्न मिला? नहीं, यहाँ दोनों कंपनियों से सेम रिटर्न नहीं मिला। यहाँ दिख ज़रूर सेम रहा है लेकिन ये इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने टाइम को तो कंसीडर ही नहीं किया। ये रिटर्न 3 इयर्स में आया, ये रिटर्न 5 इयर्स में आया। और अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप इस बेसिस पे कंपेयर नहीं कर सकते हो। कंपैरिजन करने के लिए आपको एनुअल रिटर्न पता होना चाहिए कि एनुअली आपको कितना रिटर्न मिला, एनुअली ग्रोथ कितना हुआ, जिसके लिए आपको CAGR निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप इनका CAGR कैलकुलेट करते हो तो वो आएगा
कंपनी बी का CAGR अगर आप निकालेंगे तो वो आएगा आपका, अब ये कैसे निकालना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल आप समझ लीजिए कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है CAGR निकालना। अब आप डिफरेंस देखिए, अब इसमें आप देख सकते हैं कंपनी ए में 3 सालों में एनुअल CAGR आपको 16.9 मिला और इधर 5 सालों में आपका एनुअली ग्रोथ जो है CAGR वो 9.8 मिला। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी में आपको ज़्यादा रिटर्न मिला, जिस बेसिस पे आप अपनी कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए CAGR इम्पॉर्टेंट है। CAGR में आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कंपाउंडेड होता है, और अगर आपको 2 इन्वेस्टमेंट के बीच में कंपैरिजन करना है तो वहाँ पे भी आप CAGR की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए ज़्यादा अच्छा था, कहाँ आपको ज़्यादा ग्रोथ मिली। अब अगला हम लोग समझेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग को। कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग की हेल्प से आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो कंपाउंडेड होके ग्रो होता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया फर्स्ट ईयर में 10% रिटर्न रेट के साथ, तो ये 1 साल के बाद आपका हो जाएगा 110 रुपीज़, जिस पे आपको 10% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। सेकेंड ईयर में इसको कंटिन्यू किया तो ये बन गया 10% के साथ 121। यहाँ पे आपको 110% पे 110 रुपीज़ पे 10% का इंटरेस्ट मिला। फिर से इसको थर्ड ईयर में कंटिन्यू किया 10% इंटरेस्ट रेट के साथ, तो ये आपका हो गया 133। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 10% इंटरेस्ट रेट के साथ ग्रो हो रहा है, और यहाँ पे आपका प्रिंसिपल भी ग्रो हो रहा है, साथ में जो आपको रिटर्न मिल रहा है 10% का वो भी एनुअली ग्रो हो रहा है। तो अगर यहाँ पे आप फ्लैट रिटर्न देखोगे 3 सालों का तो वो हो जाएगा 33%, और CAGR आपका हो जाएगा 10%। तो दिखने में तो ये छोटा है पर बहुत इफ़ेक्टिव होता है, और ये स्टॉक मार्केट में रोज़ होता है। तो इस वजह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप अपने प्रिंसिपल पे तो रिटर्न कमा ही रहे हो, साथ में आप अपने इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट कमा रहे हो। तो ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब अगला हम लोग बात करते हैं कि क्यों CAGR को 8th वंडर ऑफ फाइनेंशियल वर्ल्ड कहा जाता है। स्टॉक मार्केट क्या है, एक लॉजिकल गेम है। यहाँ पे आपका पैसा तभी बनता है जब कंपनी अर्न करती है। कंपनी पैसा कमा रही है तभी आप पैसा अर्न कर रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप पैसा अर्न कर रहे हो और कंपनी पैसा अर्न नहीं कर रही है। तो स्टॉक मार्केट में 3 to 5 ईयर्स तक का जो टाइम है वो इन्वेस्टमेंट के लिए आइडल टाइम माना जाता है। इवन मोर ईयर्स के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट स्टे कर सकते हो, लाइफ टाइम के लिए भी स्टे कर सकते हो, बशर्ते कंपनी अच्छी होनी चाहिए। अगर कंपनी अच्छी है, ग्रोइंग है और आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, स्टे करते हो, तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। लेकिन अगर कंपनी अच्छी नहीं है तो आपका पैसा डूब भी सकता है। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं डीमार्ट का। डीमार्ट के शेयर प्राइजेस आज की डेट में 2400 के आसपास हैं। 3 साल पहले जब इसका IPO आया था तो इसके शेयर प्राइसेस 300 पे थे। तो जिन लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था और जिनको लकीली इनके IPOs मिल गए थे 300 शेयर प्राइस पे, और जिन्होंने अभी तक उसमें स्टे किया हुआ है, तो आज की डेट में आप देखोगे 300 से लेके 2400, मतलब 8 टाइम्स ग्रोथ हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि कंपनी अच्छे कैरेक्टर की थी, कंपनी ग्रोइंग थी, तो जिन्होंने इसमें स्टे किया 3 साल के लिए उनका पैसा 8 टाइम्स से ग्रो हुआ, मतलब 45% से कंपाउंडेड हो गया। दूसरे वो लोग भी थे जिनको इनका IPO नहीं मिला था, जिन्होंने ओपन मार्केट से इस शेयर्स को लिया था 600 की रेट पे। तो अगर 600 की रेट पे भी आप देखते हो तो भी 4 टाइम्स का ग्रोथ दिखता है। तो इससे हमें समझ आता है कि अगर कंपनी अच्छे कैरेक्टर की है, अच्छी ग्रोइंग है और उसमें आप लंबे समय के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ देते हो तो आपका पैसा जो है वो कंपाउंडेड होगा। और यहाँ पे इन्वेस्टर्स का पैसा तो कंपाउंडेड हुआ ही, साथ में यहाँ पे कंपनी को भी 17 to 18% का CAGR ग्रोथ रेट दिखने को मिला। तो इस तरीके की अच्छी कंपनीज़ में अगर आप इन्वेस्ट करके छोड़ते हो तो आपको मैजिकल फिगर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो इसलिए CAGR को फाइनेंशियल वर्ल्ड का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। तो इस तरीके से कंपनी के कैरेक्टर को रीड करके कि कंपनी कौन से कैरेक्टर की है, मतलब कंपनी का जो पास्ट रिकॉर्ड है कैसा रहा है, कंपनी पास्ट में ग्रोइंग है या नहीं है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कंपाउंड हो रहा है या नहीं, ओवर द ईयर कंपाउंडेड हो रहा है या नहीं है, कंपनी का CAGR कितना है, कंपनी आगे सस्टेनेबल है या नहीं है। तो इस बेसिस पे आप कंपनी के कैरेक्टर को रीड कर सकते हैं और प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर पास्ट में कंपनी इतना अच्छा रही है तो आगे भी अच्छी रह सकती है। तो इस तरीके से अच्छी कंपनीज़ का सिलेक्शन करके आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
अभी आप कहेंगे कि डिफरेंट कंपनीज़ के CAGR को कहाँ से पता करें और कैसे इसे कैलकुलेट करें। तो इसके लिए फार्मूला होता है, लेकिन आपको फार्मूला कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहाँ पे जाके आप डिफरेंट कंपनीज़ के CAGR को चेक कर सकते हैं। तो ये आपको मैं एक एक करके बताती हूँ। पहला है screener.in, जहाँ पे आप जाके जिस कंपनी का भी चाहें उस कंपनी के नाम को सर्च करके उसका CAGR आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा है ब्लूमर क्विंट वेबसाइट, यहाँ पे जाके आप किसी भी कंपनी का जो है फ्लैट रिटर्न देख सकते हैं। तो इन सब तरीक़ों से आप किसी भी कंपनी का जो है वो CAGR पता कर सकते हैं और कंपनीज़ के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं कि किन कंपनीज़ का CAGR कितना अच्छा रहा है, किन कंपनीज़ का प्रॉफिट जो है वो कितना कंपाउंडेड होकर ग्रो हो रहा है, जिस बेसिस पे आप अच्छी कंपनीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कुछ साल पहले, तो आज की डेट में आप देखना चाहते हैं कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, तो उसके लिए फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स होते हैं। ये इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी आपको। यहाँ पे जाके आप अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट, जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो डाल सकते हैं, आज की डेट में जो अमाउंट है वो डाल सकते हैं, और कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट था वो आप ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपको एनुअली आपके इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिल रहा है। तो इन सब तरीक़ों से आप बहुत ईजिली जो है CAGR कैलकुलेट कर सकते हैं और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को जान सकते हैं। तो होप करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।